जोरदार नारों से हजरत का स्वागत कर लें। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारा लगाइए और बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन रजाए मुस्तफा, केजीएन अस्पताल, मुसलमाना ने अहले सुन्नत, मुसलमाना ने कुंडा, मुसलमाना ने जवारे कुंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके सामने गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब क़िबला हैं। आप उनके खिताब नायाब से मुस्तफीज हों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, कुंडा बरई, दीगर मकामात से तशरीफ़ लाए हुए हुज्जाजे किराम, हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज जुमरात है, अब तो शबे जुमा है। जुमरात के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने शरीफी में था और यहाँ मौलाना इमामुद्दीन साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। वहाँ मक्के शरीफ, मदीने शरीफ में हाजियों की आमद के इंतजामात और इस्तकबाल का एहतमाम किया जा रहा है कि अल्लाह रसूल के मेहमान आ रहे हैं। बहुत खुश नसीब हैं जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपना मेहमान बनाया। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमा और शोरा को समाअत फरमाया है। मद्दाह रसूल आली जनाब सैयद खुर्शीद आलम साहब माशाअल्लाह ये अपने वालिदैन को लेकर के हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। बड़ा नूरानी मंजर है।
मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर बहुत तवज्जो के साथ हाजिर रहें। खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब कादरी, जिनकी सरपरस्ती और सदारत आपको अहले सुन्नत वल जमात के तमाम कामों में हासिल है। आज ये हाजियों के इस्तकबाल की महफिल है। इत्तेफाक ऐसा है कि ये 2 साल के अंदर हमारा फिर आना हो गया और इसी जगह ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ था। आज लगभग 95% जरूरतें हॉस्पिटल ने पूरी कर ली और मुझे हॉस्पिटल बनाना और लोगों की तवज्जो उसकी तरफ करना, ये उस वक्त समझ में आया जब कोरोना में लोग अस्पताल ढूंढ रहे थे और मयस्सर नहीं आ रहा था और आपके साथ कितना भेदभाव हो रहा था मैं कहूंगा नहीं, आप समझ जाओ। जिस तरीके से कुंडा बरई और 52 गांव के लोगों ने मिल करके यहां ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का हॉस्पिटल बनाया है, इस तरह का हॉस्पिटल हर शहर में मुसलमानों को बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। जो डॉक्टर्स, सदर सेक्रेटरी, मेंबरान, ओहदेदारान काम कर रहे हैं, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। और आप हजरात वाकई अंजुमन के साथ, हॉस्पिटल के साथ अपना ताउन बरकरार रखिए। ये काम आपकी नस्लों के लिए हुआ है, आपकी औलादों के लिए ये काम हुआ। जिस काम को बड़े बड़े रईस और उमरा बड़े शहरों में नहीं कर पाते, उसे 52 गांव के लोगों ने कर दिखाया। अल्लाह ताला इस नेकी के सदके में हर घर में रहमतों की बारिश फरमाए और सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। थोड़ा सा जो लोग पीछे हैं और आगे वाली कुर्सियों में आ जाएं, मेरे करीब आ जाइए। थोड़ी देर का प्रोग्राम है, आप परेशान मत होइएगा। आ जाइए, आगे आ जाइए सब लोग। जरूरत समझिएगा तो कुर्सी ले ही के आ जाइएगा, लेकिन आ जाइए, करीब आ जाइए। दो मिसरे हाजिर हैं समाज फरमाए नौसर साहब। मौलाना बरकाती साहब चले गए क्या? माशाअल्लाह, इधर आइए, तशरीफ लाइए। मौलाना रजाउल हक साहब, हाफिज जुबैर साहब, हमारे नौसर साहब, ये उलमा जिनके चेहरों की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। 4 मिसरे का टाइम नहीं है, 2 सुनिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। चलिए 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा और 4 मिसरे सुनिए। थोड़ा थोड़ा आपका मौसम बन रहा है ना, सुनिए। मर जाएं हासिद जल जल कर, परेशान न हो, ये इंडियन हासिदों के लिए नहीं है,
ये उनके लिए है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे मुअज्जम हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया। आप जब जन्नतुल बकी जाएंगे तो उनकी कब्र पाक जन्नतुल बकी में है। तो इन जालिमों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देना शुरू कर दिया कि आपकी नस्ल खत्म हो गई, नस्ल मिट गई। उस लबो लहजे को ख्याल में रखिएगा। मर जाएं हासिद जल जल कर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, देता जा भर भर के सागर, देता जा भर भर के सागर, इन्ना आतैना कल कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर। आजकल तो आपको मदीने से लो लगी होगी। कितने हाजी यहां बैठे, जरा हाथ उठाइए जो जाने वाले हैं। जो जाने वाले हैं भाई वो लोग उठाएं, जो जा चुके हैं उनको बाद में हिसाब किया जाएगा। माशाल्लाह, बैठिए, तशरीफ रखिए। आप जिंदगी में रोए होंगे और जब से फार्म भर दिया होगा मौलाना इमामुद्दीन साहब ने, तरबियत देना शुरू किया होगा, मदीने की बातें होने लगी होंगी, तो बार बार आंसू आते होंगे। बोलो, इससे पहले भी रोए होंगे। कभी बच्चे की हरकतों पे रोए होंगे, कभी मोहल्ले वालों ने तंग किया होगा, कभी पड़ोस के मसाइल रहे होंगे, और कभी बीवी का मैटर रहा होगा। रोए इससे पहले भी होंगे, लेकिन इन आंसुओं की कीमत बहुत है। शायर कहता है, मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, इन्हें बचा के रख तैबा की रह गुजर के लिए, इन्हें बचा के रख तैबा की रह गुजर के लिए। रोने वाले रोना ही है तो मदीने में रोना। बहुत सारे लोग अलग अलग आरजू करते हैं कि मदीने शरीफ जाएंगे तो ये दुआ करेंगे। हर एक की उम्मीद अलग होती है, लेकिन कुछ लोग तो चाहते हैं कि जाएंगे तो अल्लाह करे हम वापस ना आए और जन्नतुल बकी हमारी आरामगाह हो जाए। मगर एक शायर ने बड़ा आशिकाना लहजा इस्तेमाल किया और यूं कहा, दरे रसूल पे मरने की आरजू कैसी, दरे रसूल पे मरने की आरजू कैसी, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से। और सरकार आसी गाजीपुरी तो कहते हैं, अखीर वक्त है आसी चलो मदीने को, अखीर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार होके मरो तुरबते पैगंबर पर। और मुहद्दिस आजम हिंद कचौचवी ने तो मदीना छोड़ते छोड़ते कह दिया, क्योंकि मदीने का छोड़ना आसान नहीं है। आम लोग दहाड़े मार मार करके रोते हैं। अभी मुझसे खुर्शीद भाई ने एक सवाल किया था कि ये बताइए, जब मक्के शरीफ से मदीना शरीफ जाते हैं तो बड़ी आसानी से सफर हो जाता है और लगभग किलोमीटर बराबर है, थोड़ा बहुत फर्क है और पता नहीं चलता मदीना कब आ गया। लेकिन जब मदीने से जद्दा जाते हैं तो बहुत भारी लगता है, और ये मेरा ख्याल है आपको भी लगेगा। मदीने से जब जद्दा जाते हैं तो बहुत भारी लगता है। हमने कहा बात यह है, जब मक्के से मदीने जाते हैं तो आप ख्याले मदीना में गुम रहते हैं, तो सफर बड़ा आसान लगता और बहुत राहें खुली हुई लगती हैं। लेकिन जब आप मक्का से जद्दा आते हैं तो दिमाग में आधा हिंदुस्तान आ जाता है, इसलिए आपको सफर ये बोझल मालूम होने लगता। तो पता ये चला कि सीना सिर्फ सीना न रखो, बल्कि वो सीना सीना नहीं है जो मोहब्बत रसूल का मदीना ना हो। हर वक्त नबी की मोहब्बत उतारे रहो, हर वक्त वही लज्जत आपको नसीब होगी,
और एक बात सुन लीजिए, हो सकता है कभी कभी बयान करते करते जहन से बात उतर जाती है, तो मैं पहले ही आपको समझा दूं, जब आप हज करके वापस आएंगे तो आप समझेंगे कैसे कि हज कबूल हो गया। ये तो अल्लाह की रहमत पर है, अल्लाह जाने अल्लाह ने मबरूर फरमाया, मकबूल फरमाया या रद्द फरमा दिया, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन इसकी 3 निशानी है। हज करने के बाद अगर वो 3 कैफियत आपके अंदर पैदा हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह ने इस इबादत को कबूल फरमा दिया। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। पहली चीज, हज करने के बाद अगर दिल नरम हो जाए, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल नरम हो जाए हज करने के बाद, तो समझ लेना कि हम काफी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, बुराइयों से नफरत पैदा हो जाए। तीसरी बात, नेकियों की तरफ रगबत हो जाए। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर पैदा हो गई, दिल नरम हो गया, बुराइयों से नफरत हो गई और नेकियों की तरफ रगबत हो गई, तो समझ लेना तुम्हारा हज तुम्हारे परवरदिगार ने कबूल फरमा लिया। ये कैफियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। हजरात, हज अंबिया और मुरसलीन की यादगारों का नाम। देखो यादगार है, कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़ो। ये मकाम इब्राहीम है क्या? जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की। पत्थर है, पत्थर तेरी तकदीर को सलाम, जिसका बयान कुरान ने कर दिया। जिस पर इब्राहीम खड़े हो वो मकामे इब्राहीम। ए मेरे बंदो, तवाफ से फारिग हो गए हो, तुम पर वाजिब है कि इब्राहीम के इस पत्थर के सामने आकर 2 रकअत नमाज नफिल अदा करो। वाजिबुत तवाफ पढ़ो। पत्थर तो बहुत है दुनिया में, एक पत्थर वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। बोलो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है। हमें पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब हम अतराफे मक्का से गुजरते थे तो पत्थरों से आवाज आती थी, सरकार साथ में होते थे, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। काबे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। बहुत सारे जाहिल सूफी कहते हैं कि काबे में आदम अलैहिस्सलाम का मजार है, जो गलत है और बकवास है। हकीकत यह है कि काबा शरीफ जहां है वो पूरी दुनिया का सेंटर है। पूरी दुनिया के बीचों बीच में काबतुल्लाह है और इसकी पहली तामीर आदम पैगंबर ने सुर्ख याकूत से फरमाया। जमाना आ गया नूह अलैहिस्सलाम का। जब दुनिया में तूफान नूह आ गया तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों काबे को बनफ्से नफीस आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा लिया गया। लो जमाना आ गया इब्राहिम खलीलुल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील जाओ और काबे की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो मिट्टी और पानी का बहाव इतना चला था कि बुनियादें ढप गई थी। दुआ किया, आए अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआए खलीली बाबे इजाबत से टकरा गई। अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से पत्थर रख रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला करके दे रहे हैं। दीवार ऊंची हो गई इसी मकामे इब्राहिम पर। इसी पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। जैसे हम लोग इंडिया में दीवार ऊंची हो जाए तो चहली लगा लेते हैं। इब्राहिम पैगंबर ने इस पत्थर को रखा और खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। ए मेरे खलील, अब तुम्हें पत्थर बदलने की जरूरत न पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होगी नीचे से ये पत्थर ऊंचा होता चला जाएगा।
काबा तामीर हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तामीर करने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाह, हम बाप बेटों की तरफ से इस तामीर काबा को कबूल फरमा। यहीं से सबक मिला, मुसलमानों मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ, खानकाहें बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, यतीम खाने बनाओ, लेकिन इन चीजों की तामीर करने के बाद रियाकारी और दिखावा और बनावट से काम न लिया करो, बल्कि जब तन्हाइयों में जाया करो तो आंसू बहाकर, रोकर अल्लाह से दुआ किया करो, ऐ अल्लाह, ये नेक काम करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ कर ली और दुआ करने के बाद जबले अबू कुबैस पर खड़े हो गए। जबले अबू कुबैस वो पहाड़ी है, बाबू सलाम के बाजू में है। जब आप जाएंगे, दो सामने खिड़कियां लगी होंगी। किसी खादिम से पूछेंगे तो आपको बता देगा, वो खिड़कियां उस निशान पे हैं, उस जगह पे हैं जिस जगह अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर के चांद के दो टुकड़े फरमाए थे। और जब उस पहाड़ी से पैगंबर ने चांद के दो टुकड़े फरमाए तो गारे हिरा पर नजर गई तो आधा चांद गारे हिरा के एक साइड में था और आधा चांद गारे हिरा के दूसरे साइड में था। तवज्जो कीजिए, उसी पहाड़ी पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, ए परस्ताराने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वालों, चलो चलो काबा तैयार हो चुका है, चलो तवाफे काबा के लिए, चलो ज़ियारत काबा के लिए। जिन लोगों ने और जिन रूहों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये आवाज सुनी, अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज्जे बैतुल्लाह लिख दिया। अरे जोर से अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। अबे एक बार कहा होगा ना तो एक ही हज होगा, और जिसने कई बार कह लिया होगा याद रखना कई मौके उसे मिलेंगे। तवज्जो कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये सवाल है, चलो परस्ताराने खुदा, चलो अल्लाह को एक मानने वालों, तवाफे काबा और ज़ियारत काबा के लिए। अब आप पहुंच गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सवाल तो काबे की तामीर के वक्त था, चलो बुला रहे थे। अब जब आप पहुंचे तो आपने क्या किया? 8 जिलहिज्जा का वक्त आया, कानून बना है, अपने अपने समाज का लिबास उतार दो, सोसाइटी और माशरे और खानदान का लिबास उतार दो। तुम सदर जमहूरिया हो, वजीर आजम हो, कहीं के बादशाह हो, अपना लिबास अपने कमरे में उतार करके रख लो। आज तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया था। लपेटो अपने आप को दो दो चादरों में, लपेट लो दो दो चादरों में। पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, इस्लाम की तरह लाओ मसावात। अमीर गरीब फकीर, राजा महाराजा, प्रजा रियाया, मास्टर डॉक्टर इंस्पेक्टर बैरिस्टर कलेक्टर एमपी एमएलसी, बेटा नेता, छोटा मोटा नाटा खोटा, सब दो चादरों में नजर आ रहे हैं। और तलबिया की कसरत हो रही है, हर जुबान पर जारी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। जानते हो आप जाके क्या कहोगे? लब्बैक। अरे आप भी पढ़ लो यार, सीखा है तलबिया ना। जरा जोर से सब लोग पढ़िए, तलबिया सुनाइए जरा से, जोर से पढ़िए, लब्बैक। वहां मौलाना इमामुद्दीन साहब मिलेंगे नहीं कि आपको पढ़ाते रहेंगे, जरा यहां से सीख के जाओ। जोर से पढ़िए एक साथ, लब्बैक पढ़िए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या नूरानी फिजा है।
आप जाके क्या कहोगे? एहराम बांधे होगे, तलबिया पढ़ोगे, लब्बैक। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस सवाल का जवाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था चलो खुदा का घर तैयार हो चुका है, चलो तवाफ़े काबा के लिए, चलो ज़ियारत काबा के लिए। आप इंडिया से पहुंच गए, आप जाके क्या कहते हैं? लब्बैक, आए अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, आज हम सब हाजिर हो गए। मौला आज हम सब आ गए हैं, हम सब तेरे दरबार में मौजूद हैं। मोहतरम हजरात तवज्जो कीजिए, मैं तो तजुर्बाती जिंदगी आपके सामने बयान करता हूं। मक्के में जाके देखो तो लगता है सब खुदा के दीवाने हैं, और मदीने में जाके देखो तो लगता है सब मुस्तफा के दीवाने हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो कीजिए जरा सा, ये वो मुकद्दस काबा जहां 24 घंटे में 120 रहमतें नाजिल होती हैं। नीचे से बोलिए सुभान अल्लाह, तभी बताऊंगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 काबे का तवाफ करने वालों के लिए, 40 काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए, 20 सिर्फ काबे को देखने वालों के लिए। और तवाफ कैसे करोगे? बहुत सिखाया होगा मौलाना साहब ने आपको। मेरी बात भी एक आधी याद रखना तवज्जो के साथ। तवाफ में काबे के चक्कर इस तरह निदामत के साथ दुआ करते हुए निगाह नीची करके बार बार काबा झांक झांक के नहीं देखना। तुम्हारे बाएं समत काबा रहना चाहिए, लेकिन झांका झुकी नहीं करना। जब इस्तेलाम करना तो वहां पे आकर के इस्तेलाम कर लेना। बाकी निगाह झुका के दुआ पढ़ते हुए इस तरह चक्कर लगाओ जैसे कोई मुजरिम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया, परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हो गया। जितने खुलूस के साथ ये काम करोगे उतनी ही हज की लज्जत महसूस होगी, उतना ही हज का लुत्फ आएगा। जैसे मैंने अभी रास्ते में खुर्शीद भाई को एक बात बताई, मैंने कहा देखिए वकूफे अरफा क्या है? ये रुकने आजम है हज का और फर्ज है मैदान अरफात में ठहरना। लेकिन ठहरने का मैं एक तरीका बताता हूं। अगर वहां लेट जाओ तब भी हज हो जाएगा, बैठ जाओ तब भी हज हो जाएगा। लेकिन वकूफे अरफा का, वकूफ का सही मतलब यह है कि अगर अल्लाह ने पैरों में ताकत दी है तो मैदान अरफात में खड़े होकर काबे की तरफ मुतवज्जे रहो। इस तरह वकूफ करो। अगर ये नहीं कर सकते बैठ भी सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो तरीका होता है। या जैसे एक बात और अर्ज कर दूं, कहीं मेरे जहन से ना निकल जाए। जैसे मैदान अरफात से आप मुज़दलिफा पहुंचेंगे और वहां मगरिब और इशा दोनों नमाज एक वक्त पढ़ेंगे ना, मगरिब का टाइम निकल जाएगा। अभी इसकी हिकमत बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए जरूरी बात, कहीं मेरे ही जहन से ना निकल जाए। इसकी तरतीब कैसे आप देंगे? जाने के बाद पहले मगरिब की फर्ज नमाज अदा कीजिएगा, उसके बाद इशा की फर्ज नमाज अदा कीजिएगा। तवज्जो रखिएगा, ये बातें याद नहीं रह जाती वहां। फिर इशा की फर्ज नमाज अदा कीजिएगा, उसके बाद फिर मगरिब की सुन्नत और नफिल, और फिर इशा की सुन्नत और नफिल और वित्र बाद में पढ़ लीजिए। हजरात तवज्जो कीजिए जरा से, अपने जहन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये मुबारक सफर है आपका, पैसे से सफर नहीं होता। बड़े बड़े मैंने मुल्क और बैरून मुल्क में अरबपति देखे हैं, आज तक उन्हें मक्के मदीने का सफर नसीब नहीं हुआ। ये पैसे से नहीं होता, अरे ये मोमिन तेरे दिल से होता है। अगर तेरे दिल में जगह है तो तेरा रब तुझे मक्का और मदीना में जगह दे देता। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, ये मुबारक जगह, ये मुकद्दस मकाम, खाने काबा, मकामे इब्राहिम, सफा मरवा की सई। अब एक बात बताओ, सफा मरवा में 7 चक्कर लगाओगे ना? बोलो, सही करोगे ना? अब एक बात सुन लीजिए, आखिर ये सही करते क्यों हो? हजरत हाजरा किस लिए गई थी? हाजरा तो गई थी अपने बेटे इस्माइल के पानी की तलाश में, क्योंकि खजूरें खत्म हो गई थी, पानी खत्म हो गया था,
और न कोई ग़िज़ा थी न पानी था, इसलिए माँ की छाती में दूध पैदा नहीं हो रहा था। तो आपने देखा कि मेरा बेटा प्यासा है, दूध के इंतजार में है, पानी के इंतजार में है और कोई नजर नहीं आता। तो आपने सफा पहाड़ी पर जाकर के कदम रखा कि ऊंचा मकाम है, शायद कोई मुसाफिर नजर आ जाए तो मैं पानी मांग लूं और अपने बेटे के पानी का इंतजाम कर दूं। जब सफा पे गई तो कोई मुसाफिर नजर नहीं आया, दौड़ करके आई, अपने बेटे को गोद में ले लिया। उसके बाद फिर बेकरारी हुई, दौड़ करके मरवा पर गई। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए और आखिरी चक्कर में यह एहसास था कि जब मैं वापस जाऊंगी तो शायद मेरा बेटा दुनिया से कूच कर चुका होगा। इस एहसास में हजरत हाजरा दौड़ते दौड़ते आई। जब आई तो क्या देखा कि मेरा बेटा जमीन पर लेटा हुआ है और नन्ही मुन्नी सी एड़ियां हैं जिन्हें वो जमीन पर रगड़ रहा है, और जहां रगड़ रहा है वहीं से पानी का चश्मा उबल रहा है। तो हजरत हाजरा ने जानते हो क्या किया? उसकी मेंढ बांधना शुरू किया। जैसे हम लोग खेत में पानी आनी रोकने के लिए मेंढ बांधते हैं ना, पानी मुश्किल से मिला था, हजरत हाजरा ने जल्दी से मेंढ बांधना शुरू किया। मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकतों का आलम यह है कि वो पानी रुकी नहीं रहा, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जानते हो हाजरा ने क्या कहा था? जमजम, ठहर जा, ठहर जा। ये सुरियानी लफ्ज है, जमजम का माना है ठहरना, ठहरना। उसका नाम ही आबे जमजम पड़ गया। हदीस शरीफ का मफहूम है, अगर हजरत हाजरा ने जमजम कह के रोका ना होता तो पूरी दुनिया में पानी ही पानी हो गया। मैं यहां पर सिर्फ एक सवाल करता हूं, हाजरा सफा गई, मरवा गई, 7 चक्कर लगाया आपने, क्या नमाज पढ़ने गई थी, जिक्र करने गई थी, इबादत करने गई थी? तो जनाबे हाजरा का जवाब होगा नहीं, मेरा आना जाना मेरे बेटे के लिए रिस्क की तलाश थी। मैं अपने बेटे के लिए रिस्क ढूंढने गई थी। और अल्लाह को यह तलाश कितनी पसंद आई, अल्लाह को यह तलाश कितनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर सही को वाजिब करार दे दिया। हाजरा रिस्क ढूंढने गई थी, तुम्हें हाजरा की नकल करना पड़ेगा ताकि हाजरा की यादगार हज बैतुल्लाह में नजर आने लगे। अब यहां से नतीजा क्या निकला? हजरत हाजरा ने क्या पैगाम दिया इस उम्मत को? पैगाम यह मिला कि रिस्क की तलाश, हलाल रोजी की तलाश अल्लाह को कितना पसंद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को हलाल रोजी की तलाश कितनी पसंद आई कि रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए सही को वाजिब करार दे दिया गया। मोहतरम सामीन किराम, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और आपको मोहब्बत के साथ बताना चाहता हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े हो गए उसे कुरान ने बयान कर दिया, और सफा मरवा जिस पे हाजरा ने चक्कर लगा दिया उसको कुरान ने क्या कहा? इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। ये कायनात का जर्रे जर्रे का मालिक व मौला खुदा है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खालिक है, सब उसके इख्तियार में है, सब उसके पावर में है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक आम पहाड़ी सफा और मरवा, इनको अल्लाह कुरान में क्या कहता है? ये तुम्हारे खुदा की निशानियों में से हैं। ये निशानियों में से हैं क्योंकि हाजरा यहाँ अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थी। अल्लाह ने दोनों पहाड़ी को निशानी करार दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर के काबे की तामीर की, देखो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ो। कहां है वो लोग जो आज यादगारों के पीछे पड़े हैं और यादगारों से उनको उनसियत नहीं है, बगावत है, मुखालफत है, इनाद है। लेकिन याद रखना दोस्तों, अल्लाह कहीं पे भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे देता। मिज़ाब रहमत पे पढ़ो, मुस्तजाब पे पढ़ो, रुकने यमानी पे पढ़ो, हजर अस्वद के पास पढ़ो, मस्जिद हराम में पढ़ो, काबे के सामने पढ़ो। लेकिन खास कर दिया मकाम इब्राहिम पे
आए अल्लाह इस पत्थर के सामने नमाज, खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो सिर्फ पत्थर ना देखो, पत्थर पर मेरे नबी का निशाने कदम देखो। हजरात जरा तवज्जो कीजिए और ज़हन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने पत्थर पर, पत्थर के सामने नमाज पढ़वा करके बता दिया कि नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना सुन्नते किबरिया है। नेक बंदों की यादगारों को बरकरार रखना सुन्नते किबरिया है। आज बहुत सारे लोग देखो पड़े रहते हैं पीछे यादगारों के खिलाफ। कोई कहता है वलियों का, बुजुर्गों का उर्स नहीं होना चाहिए। एक साहब बोले मुझसे उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती हैं। मैंने कहा क्या, क्यों नहीं होना चाहिए? कहा औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। अगर तेरा फार्मूला पूरे इंडिया में लागू किया गया तब तो भारत के सियासी नेताओं को अलग से एक जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी और उर्स भी होगा, लेकिन दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। एक बात मैं आपसे बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आज जहां जहां मजारों में उर्स हो रहा है, ये अल्लाह के वलियों की यादगार है। और इन मजारों से आज भी इस्लाम फैल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले शख्स को जो कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, वो भी 92 से पहले। अल्लाह ताला ने बहुत मौके दिए कलमा पढ़ाने के। 92 के बाद ऐसे हालात बदले कि अब तक बोहनी नहीं हुई। तो मैंने उससे पूछा ये बताओ तुम्हें इस्लाम में पसंद क्या आया? 22 साल का नौजवान लड़का। उसने कहा गुरुजी मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, मुझे एक बात बहुत समझ में आई, ये जाजमऊ शरीफ में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। मैंने कहा हाँ। कहा मैंने देखा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बगैर भेदभाव के आते हैं। तो एक दिन मैंने भी स्नान किया और सर पर रुमाल रखा। मैंने कहा मैं भी जाके दर्शन कराऊं। और जब मज़ार में मैं पहुंचा तो मेरी आत्मा को शांति मालूम। तो मैंने वहीं से तय कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है, तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का आलम क्या होगा? हजरात तवज्जो कीजिए और एक जुमला मेरा और नजर करने जा रहा हूं, समाअत फरमाइए। हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने एतराजात हैं वो इनके बदअकीदा मौलवियों पर, और इन्हें जितने एतराजात हैं वो हमारी जाहिल कौम पर है। पटाखा तुम छोड़ाओ शबरात में, गाली ये उलमा खाएं। डीजे तुम बजाओ, गाली ये उलमा खाएं। नाच और डांस तुम करो, गाली ये उलमा खाएं। बोलो शराब तुम पियो, गाली ये उलमा खाएं। आवारागर्दी तुम करो, गालियां ये उलमा खाएं। ये एतराजात उलमा पूरे मसलक पर होता है। तय करो कुंडा और बरई वालों कि हम इस हज के मौके पर ज़ायरीने काबतुल्लाह के वास्ते से अहद करते हैं कि हमारा हर काम अब शरीयत के मुताबिक होगा। शादी हो, ब्याह हो, खतना हो, अकीका हो, सारे मरासिम इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक अदा किए जाए। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, पानी पीते हैं ना? बोलो कुछ हूं हाँ करो यार। पानी पीते हैं ना? वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंड पाइप का, नगर पालिका की टंकी का। खड़े होके पीते हैं कि बैठ के? बैठ के। अबे जलसे में तो झूठ ना बोलो। चलो कुछ लोग बैठ के पीते भी होंगे, लेकिन आज से तय कर लो इंशाअल्लाह जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे। और आबे ज़मज़म तो बस बिस्मिल्लाह, पीना चालू किया, खत्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह, पीते रहो पेट भर। सारा पानी बैठकर। और ये जितने इलाके से हाजी लोग जा रहे हैं, जब हज करके वापस आएंगे और जाकर के आजू बाजू वाले को देंगे कि लो भाई आबे ज़मज़म है, तो खड़े होकर सारा पानी बैठकर आबे ज़मज़म खड़े होकर। मैंने कहा यार सारा पानी बैठकर, ये पानी खड़े होकर? तो आप कहेंगे हजरत हाँ ये पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया।
इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया है, इसलिए इस पानी की हम ताजीम करते हैं। अच्छा सुन्नियों, तुम खड़े होके पियो तो मुझे कोई हैरत नहीं है, मुझे ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। आबे जमजम खड़े होकर सारा पानी बैठकर एक नबी की एड़ी से छू। अच्छा आप हज के लिए आए, देखा भीड़ भाड़ बहुत है। हमारा ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो गैर मुस्लिम भी हाजियों से मिलने आते हैं और कहते हैं चलो चलें। वो अब्दुल्ला भाई पच्छुम गए थे, बोलो उनसे मुलाकात कर लें जाकर के। वो हज को यही बोलते हैं। भीड़ लगने लगी, हाजी जी ने कहा ये हज कमेटी वालों ने 5 लीटर अलाउ किया था, इतने में होगा क्या? तब बेटा एक ड्रम लाओ, ड्रम में हैंडपाइप का पानी डालो, उसी में आबे जमजम मिला दो। अब 5 लीटर को एक ड्रम बना दिया। अब जो आता जा रहा है वो खड़े होकर पीता जा रहा है। मैंने कहा यार आबे जमजम को खड़े होकर पीते तो बात समझ में आती, ये कुंडा वाले के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये कुंडा वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए इस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, वजू करते हो ना? बहुत ढीले बोल रहे हो, नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे। पढ़ो नमाज, सारी मुश्किलों का हल नमाज में है। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा फरमा दे। नमाज पढ़ो, तुम्हारी आने वाली मुश्किलें हल हो जाएंगी। दिलचस्पी से पढ़ो नमाज, दिल लगा के पढ़ो नमाज। तो अब तो सिस्टम बदला है, लोटा है नहीं है, बधना है अब नहीं है। पहले लोटा बधना, अब टोटी पाइप। तो पहले क्या करते थे, जैसे ही वजू के लिए बैठे बधना लेकर के जहां वजू किया, वजू से जितना पानी बचा क्या करते थे चचा? खड़े होकर पी लेते थे। देखिए सबको मालूम है, बूढ़े लोगों को खड़े होकर पी लेते। मैं आपसे पूछूंगा आप खड़े होकर क्यों पीते हैं? तो आप कहेंगे हजरत ये जो पानी बचा है ना, ये वजू का पानी है, इसलिए हम खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपकी अक्ल खोल दूंगा, जिस पानी के लिए आप खड़े हुए हैं ना, ये वजू का पानी नहीं है, ये तो बचा हुआ है। वजू वाला तो बह गया। अब मैं जिसने वजू किया, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया। और जो लोटे में बचा है इससे वजू किया ही नहीं है, वरना ये भी बह गया होता। ये तो बचा हुआ है, ये बचे हुए के लिए आप क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है, इसलिए अब हम इस पानी की भी ताजीम करते हैं। नोट करो, वो पानी जो आबे जमजम से मिल जाए उस पानी की ताजीम, जो पानी वजू के पानी से मिल जाए उस पानी की ताजीम। अरे नोट करो, इसीलिए हम ताजीम करते हैं पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना गौसे आजम की, ख्वाजा अजमेरी की, आकाए नक्शबंद की, मौलाए सोहरवर्द की। हम इन बुजुर्गों की ताजीम क्यों करते हैं? हजरत सैयद सालार मसूद काजी की ताजीम, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी की ताजीम, सरकार महरेरा की ताजीम, मखदूम अशरफ सेमनानी की ताजीम, मुजद्दिद अल्फसानी की ताजीम, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी की ताजीम, इसलिए कि इन बुजुर्गों का इश्क इश्के मुस्तफा से मिल गया है। एक बात और सुनिए, जब आप वजू करते हैं ना, तो उस वक्त ये जिस पानी से आप वजू करते हैं 2 गंदगियों को धुल देता है। जो आज़ाए वजू पर जाहिरी तौर पर गंदगी लगी थी उसकी धुलाई, और उसके अलावा गुनाहे सगीरा धुलते रहते हैं।
बोलो सुभान अल्लाह। क्या है नमाज? अभी पढ़ा नहीं, वजू शुरू किया, गुनाह धुलने लगे। तो दो गंदगियों को ये पानी धुल देता है। अब दोबारा इस्तेमाल न करना। इसी को फुकाए किराम की इस्तिलाह में बोलते हैं माए मुस्तामल। और माए मुस्तामल को बाज फुका ने कहा है कि वो नजीस है, छूना मत, इस्तेमाल मत करना। मुफस्सिरीन तो लिखते हैं मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा, अगर दोबारा इस्तेमाल कर लोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है, क्योंकि इस पानी ने तुम्हारी दो गंदगियों को धुल दिया है। अब दोबारा इस्तेमाल मत करना। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, वजू कर रहे हो रहमतुल लिल आलमीन, वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं और हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। हदीस शरीफ का मफहूम है, लगता था आपस में निज़ा हो जाएगा। सहाबा ऐसा दौड़ते थे नबी के वजू का पानी लेने के लिए। सहाबी कह रहे खाली हाथ रख दो। जाहिर सी बात, वो सहाबी ने कहा होगा पानी नहीं है। सहाबी कह रहे खाली हाथ रख दो। क्यों? इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है। अब मुझे बताओ, एक उम्मती के वजू का पानी है, एक नबी के वजू का पानी है। अगर उम्मती के वजू का पानी दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी के वजू का पानी मिल जाए तो शिफा। अब मैं जब उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है, तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो सकता है? बोलो। अच्छा, एक बात और बताइए मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है? नींद तो नहीं आ रही आपको? बस इंशाअल्लाह 10-5 मिनट गौर कीजिएगा। मोहब्बत के साथ जरा तवज्जो कीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था और आपको पहले ही ये बात बता दिया था कि मैदाने अरफात में आप वकूफ करेंगे, और जब जोहर और असर की नमाज से फारिग हो जाएं तो जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाए, जहां आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। लेकिन जब तक सूरज न डूब जाए तब तक मैदान अरफात से निकलना मत। और एक बात और सुनो, सूरज डूबने से पहले निकलना मत, और डूबने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ना मत। बोलो। हमने कहा अल्लाह सूरज डूबने से पहले हमें निकलने की इजाजत नहीं, और जब सूरज डूब गया तो हमें पढ़ने की इजाजत नहीं। जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब की नमाज हो रही है। मस्जिद नबवी शरीफ में मगरिब की नमाज हो रही है, काबतुल्लाह में मगरिब की नमाज हो रही है, मस्जिद अबू बकर में, मस्जिद उमर में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद अली में, मस्जिद बिलाल में, मस्जिद अबू जर गिफारी में। जहां सूरज डूब गया, ये मस्जिद जुमा है, ये मस्जिद कुबा है, ये मस्जिद कमामा है, नमाज हो रही है। जहां सूरज डूब गया वहां नमाज हो रही है। मगर मैदान अरफात में अल्लाह की रजा के लिए ठहरने वालों, सूरज डूबने से पहले मैदान मत छोड़ना, और जब सूरज डूब जाए तो मगरिब मत पढ़ना। मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमने कहा अल्लाह सारी दुनिया इबादत कर रही है, हम मगरिब नहीं पढ़ सकते। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। अरे मेरे बंदो, तुम मैदान अरफात में मगरिब कैसे पढ़ोगे जब मेरे महबूब ने नहीं पढ़ा? मेरे हबीब ने तो मुज़दलिफा में पढ़ा था, जाओ वहीं पढ़ना। हमने कहा मौला वहां जाते जाते तो मगरिब का टाइम निकल जाएगा, तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर है, ये मगरिब तो कज़ा हो जाएगी। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे बंदो आज तुम्हारा खुदा तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा। अगरचे तुम इशा के वक्त अदा करोगे मगर हम कज़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो अदा कर रहे हो मेरे महबूब की अदा कर रहे हो। ये है ताल्लुके मुस्तफा। बोलो, ये है निस्बते मुस्तफा। दो चीजें हैं मक्के शरीफ में इबादत पे इबादत, एक नेकी सवाब। अरे जोर से बोलो ना यार, कितना? अच्छा
अब मुझे मोहब्बत से बता दो और इस पर अमल भी कर लेना। बताओ नहीं खाली एक नेकी 1 लाख। कुरान पढ़े हो जो लोग हज करने लिए जा रहे हैं, अगर मक्के में 1 कुरान खत्म करोगे तो कितने कुरान का सवाब मिलेगा? अबे बाप जलन कोई 1 लाख खत्म कर पाएगा? बोलो। लेकिन मक्के में जगह जाकर तुमने इबादत की और 1 कुरान शरीफ खत्म कर दिया तो 1 लाख कुरान का सवाब। मदीने में एक नेकी करो 50,000। एक मुझसे टेफंगा बोल रहा था मक्के में 1 लाख, मक्के में 1 लाख, मदीने में 50,000, मदीने में 50,000। अबे मैंने कहा सुन, मक्के में गुनाह करेगा तो गुनाह कितना? बोल गुनाह कितना? 1 लाख। और मदीने में कहीं खता हो गई तो 1 गुनाह का 1 गुनाह। ये है शाने रहमतुल लिल आलमीन। ये है मेरे मुस्तफा का करम, ये है नबी की तवज्जो। जाने वाले हाजियों, 1 कुरान मक्के में पढ़ना, 1 मदीने में पढ़ना, ताकि तुम्हें इतने कुरान पढ़ने का सवाब और शर्फ हासिल हो जाए। और अगर मौका अच्छा मिले तो 2-2 मक्के मदीने में रोजे भी रख लेना। ये बरकतें तुम्हें अलग से मिल जाएंगी। 1 लम्हा इबादत से चूकने न पावे, वहां मार्केट के चक्कर में न पड़ जाना। होटल में एसी लगी है, खाने पीने के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में नहीं कि वो वहां बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, मुमानी का लड़का रहता है, बुला लो। सब तुम्हारा टाइम बर्बाद कर देंगे। तुम मेहमान अल्लाह के हो, तुम्हें वहां किसी की जरूरत नहीं। बोलो। इसलिए इबादत करो, जाकर खूब दिल लगा करके इबादत करो। और मक्के में इबादत, मदीने में इबादत। मगर मदीने की हाजिरी में क्या तवज्जो चाहता हूं। मक्के में है इबादत पर इबादत, नियत इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत। मदीने में इबादत तो है साइड में, जियारत की नियत पहले है। जियारत की नियत करो, क्योंकि नबी क्या फरमाते हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती। जिसने मेरे कब्र की जियारत की, मेरी शफात उसके हक में वाजिब हो गई। इबादत तो करना ही है वहां भी, लेकिन नियत जियारत की करो। और अदब बहुत बड़ी चीज है, याद रखना। अदब बहुत बड़ी चीज है। आमतौर से वहां जूते चप्पल बहुत खोते हैं। इस साल के सफर में मेरे भी 2 जोड़ी खो गए। और बहुत सारे हाजी क्या करते हैं, वही बता दूं, आप दूसरे को बताइएगा। अगर उनके खो गए तो दूसरे के पसंद कर लेते हैं। कहते हैं हमारे तो यहीं रखे थे, वो भूल गया होगा, हमने उसके ले लिए। याद रखना, ये गुनाह मत करना। नंगे पैर चल लेना, नंगे पैर चले आना। पहले तो आप उसकी हिफाजत के लिए साथ में कोई सामान जाओ, ले लो, रख लो, कोई निशान बना लो, जगह बना लो। अलमारियां जगह जगह बनी हुई हैं, वहां रख के वापसी में वहां से ले लो। अगर हो सके आपसे तो जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना, तो ये जूते चप्पल हाथ में लेके न जाना। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, ऐसी बदएहतियाती हो जाती है, इसको मैंने अपनी आंख से देखा है, मैं बता नहीं सकता। अदब बहुत बड़ी चीज है। बाबू सलाम से दाखिल हो। ज्यादातर क्या, हर वक्त इस्तिंजा करो, वजू करो, हमेशा बावजू रहो मक्के मदीने में। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरा टाइम बावजू होकर के गुजारो। बाबू सलाम से दाखिल हो, निगाह नीची कर लो और मवाजेहा शरीफ के पास से गुजरो। यूं हाथ बांध लो, सलाम पढ़ते रहो। बहुत सारे लोग उंगली उठा देते हैं, समझ रहे हैं आप, यूं जाली करते हैं। कोई कहता है वो नजर नहीं आ रहा, वो कब्र पाक कहाँ पे है। कोई उंगली उठाता है, कोई थोड़ा सा कद कम होता है तो पंजे के बल खड़ा हो जाता है, ऊंचा यूं खड़ा हो जाता है, कोई हाथ का इशारा करता है। याद रखना, ये सब बेअदबी है। तुम कहां से गुजर रहे हो? सुल्ताने कायनात आराम फरमा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा रहे हैं। बस तुम निगाह नीची करो और वहां से दरूदो सलाम पढ़ते हुए गुजर जाओ। तुम नबी को नहीं देख रहे, मगर मदीने वाला तुम्हें देख रहा है। इसलिए कि रसूलुल्लाह के मानने वालों का जहां दर है, प्यारे मुस्तफा की वहां नजर।
दरूद व सलाम पढ़ते हुए हाजिरों कोशिश ये करें बाबुल बकी पे जब निकल रहे हो आगे वाले दरवाजे पे तो थोड़ा थोड़ा यूं तिरछा होते रहें ताकि आपके निकलने से आपकी पीठ रोजे शरीफ के करीब ना आए। जब आप ऐसे करेंगे वहां ना तो आपको कुछ लोग वो पुलिस वाले वहां खड़े होंगे समझेंगे पागल और बेवकूफ है, लेकिन समझ लेना उनको क्या मतलब है हमारा पागलपना सही मगर हम नबी की बारगाह में अदब से वापस पलट रहे हैं। हजरात अब लाइन बहुत क्लियर हो गई है। 2001 में मैं गया था तो मर मुतव्वा लोगों ने आफत मचा रखी थी। जहां भी हाथ बांध लो अदब से आके खट से हाथ मारते थे, हाजी हराम हाजी हराम हाजी हराम और शिर्क के अलावा कुछ याद ही नहीं था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पे मैं गया सऊदी टाइम के मुताबिक तकरीबन 11 बजे और बड़े इत्मीनान से 2001 की बात बता रहा हूँ आपको, और बड़े इत्मीनान से यूं हाथ बांध करके मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतने में एक मुतव्वा आ गया, आने के बाद मेरे हाथ पे खट से मारा, कहा हाजी हराम हक ज़फ़ी सलात, इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं। तो मैंने बड़े प्यार से यूं हाथ खोल दिया, मैंने कहा हक ज़फ़ी सलात, अबे अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो इस तरह नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं। अगर वो शिर्क है तो ये भी शिर्क है, और अगर शिर्क की यही तारीफ करोगे तो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान नहीं मिलेगा, सब मुशरिक हो जाएंगे। इसलिए या तो कोई हाथ बांधे होगा या खोले होगा। इतने में बहुत तेजी से मुझे आंखें दिखा कहता है मा इस्मुक, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इस्मी हाशिमुल अशरफी, मेरा नाम हाशिम अशरफी है। लगे हाथ, मैंने कहा बता दो। जे तो मिनल हिंद, मैं इंडिया से आया हूं। इतना सुनना था कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो समझ गया अगर भारत से आया है तो अकेले नहीं आया, ये ख्वाजा गरीब नवाज का प्यार लाया है, आला हजरत फाजिले बरेलवी का इश्क लाया है। मैंने उससे पूछा मा इस्मुक, तेरा नाम क्या है? अंतल अरब, क्या तू अरबियन है? काला नाम बोला मैं अरबियन हूँ। मैंने कहा वलाकिन ला तालमु लिसान अल अरब, मैंने कहा तुम अरबियन तो मगर अरबी जुबान जानते नहीं हो। तो उन्होंने नाराज हुआ, बोले मैं नहीं जानता अरबी जुबान। मैंने कहा फी लुगतिल अरब होना का वंता तकूल हिनाक हिनाक मा हिनाक। मैंने कहा अरबी जुबान में लफ्ज़ होना का है और तुम लोग हिनाक हिनाक करते हो। हिनाक क्या चीज है? अल्हम्दुलिल्लाह आलम लिसान अल अरबी कसीरन कसीरा, मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूँ। तो उसने अपनी नाजायज पोस्ट का इस्तेमाल किया, कहा हाजी तूने मुझे पहचाना नहीं है, अनल मुतव्वा। मैंने कहा ला बलिम नमा अंता कुतव्वा। मैंने कहा तू मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा है। इतनी तेज भागा है जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। वो भी सोच रहा था ये कुतव्वा लोगत कहां से आ गई। और जाहिर सी बात है मुझे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा था तो मैं भी गोंडा बस्ती की जुबान में अपनी भड़ास निकाल रहा था। आप तवज्जो कीजिए, लेकिन ये मुतव्वा इस वक्त जेलों में सजा खा रहे हैं। इनकी गुस्ताखी की सजा मिल गई है। आप जाएंगे, लाइन क्लियर है। मैंने तो बताया मुझे 1 हफ्ता हुए मदीने शरीफ मक्के शरीफ से आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पुलिस लगी हुई है। वो मुतव्वा इतनी बदतमीजियां जो तूफाने बदतमीजी करते थे वो नजर ही नहीं आते, गाहे गाहे नजर आते हैं। बाकी पुलिस निजाम देखती है, आप आराम से दरूद व सलाम पढ़ते रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आराम से दरूद व सलाम पढ़ा। हजरात इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं मोहब्बत। हाँ, अब आप चाहें इंडियन लबो लहजे में 10-15 आदमी खड़े होके बाबा से बुलंद चालू कर दें तो इतना तो उर्स के मौके पर किसी दरगाह के अंदर नहीं कर पाओगे। वो खादिम हटा देंगे कि हटो भाई कुछ आमदनी का टाइम है, तुम ही सलाम पढ़ते रहोगे। तो ये हर जगह का निजाम होता है। आप अदब से मोहब्बत से आवाज आहिस्ता करके, क्यों रोजे शरीफ के सामने लिखा है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ए लोगो, आम लोगों नहीं, सहाबा को कानून था, ए सहाबा अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद मत करना वरना तुम्हारे सारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे। आहिस्ता अदब के साथ अपने पैगंबर की बारगाह में हाजिरी दो और इस दिल को इतना झुका दो कि आंखों में मदीना बस जाए, दिल में मदीना बस जाए, जुबान पे मदीना बस जाए। आज तक फार्म भरने से लेकर आज जलसे तक आपकी नियत चाहे जो रही, मैं एक गुजारिश करता हूं कोई भी नियत रखे हो। तमाम तरीके की लोग नियत करते हैं, हर आदमी नहीं करता। बाज नियत करते हैं कि अरे यार हज करके आएंगे ना तो दुकान बहुत बढ़िया चलेगी, लोग कहेंगे हाजी जी के यहाँ से सामान लाओ।
बोलो, बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। अरे हज करेंगे तो प्लाटिंग का काम अच्छा चलने लगेगा, कोई कहेगा हाजी जी बहुत मुतबर आदमी है। अब तो नेता लोग हज करने लगे, यार हाजी बन जाओ वोट अच्छा मिलेगा, ये सब हो रहा है ना। लेकिन अगर ये किसी की नीयत हो तो इसको यहीं जलसे में खत्म करके जाना कि हमारी ये नीयत नहीं है। अभी से नियत के अंदर खुलूस और इखलास पैदा कर लो और ये तय कर लो हम ये जो हज करने जा रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जा रहे हैं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह फिर तो आलम ये है, अगर आपने ऐसा हज कर लिया तो याद रखो हाजी की बख्शिश हो गई, सुभान अल्लाह, तुम्हारी बख्शिश हो गई और जिसके लिए सिफारिश करोगे वो भी बख्शा जाएगा। ऐसी जिंदगी गुजारो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।